हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स और लेट नाइट एनर्जीज। सो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप करो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करें कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। देखिए गाइज, ये जरूरी होता है कि जब मैं कार्ड शफल कर रही हूं ना, ठीक है, तो आप अपने पार्टनर का तो नाम लीजिए 3 बार, या फिर ड्यूरिंग द रीडिंग आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना होता है। ठीक है, उससे क्या चीज होती है, उससे ये रीडिंग आपके सबकॉन्शियस लेवल तक जाकर आपसे कनेक्ट कर पाती है। ठीक है, सो एब्सोल्युटली आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचना होता है। और जब मैं कार्ड शफल करती हूँ ना, ठीक है, और जब मैं कार्ड्स पिकअप करती हूँ तो उस चीज को देखना होता है, कार्ड्स को निकलते हुए देखो डेक से, तभी आपको लगेगा कि हाँ, कार्ड्स आपके साथ कौन से रेजोनेट कर रहे हैं, कौन से नहीं रेजोनेट कर रहे हैं, और कौन से कार्ड्स आपके लिए हैं। आपको एक कनेक्शन फील होगा। अगर आपको एक कनेक्शन फील हो रहा है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए होती है, और अगर कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं, राइट। सो कनेक्शन को फील करो, आपको कनेक्ट होना है इन रीडिंग से, आपको कनेक्ट होना है, ठीक है, इन कार्ड से। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ 6 ऑफ पेंटाकल्स। Okay, page of wands, 5 of swords, 4 of pentacles, 8 of pentacles, और बॉटम में यहाँ पर 4 of wands। ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ पेंटाकल्स, वेरी नाइस। देखिए, मे बी पॉसिबल है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, और आप एक एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर में हो। ओके, या फिर आपकी इनसे शादी होने वाली थी और कहीं ना कहीं आपकी इनसे साथ शादी ब्रेक हुई है या एंगेजमेंट ब्रेक हुई है, या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, सो ये तीनों ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप ओके, 6 ऑफ पेंटिकल इज बेसिकली टेलिंग मी दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है, एंड आप काफी हाई वाइब्रेशंस में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर आप अपने करियर पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, या फिर आपको फाइनेंसेस में, आपके करियर में आपकी तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यू कैन सी ना कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल रही हैं यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से, और ये ब्लेसिंग्स आपको अपने करियर में मिल रही हैं, अपने फाइनेंसेस में मिल रही हैं, या फिर अभी रिसेंटली आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है, कुछ बहुत पॉजिटिव हुआ है अभी आपके साथ, या फिर इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशंस फील कर रहे हो। ठीक है, बहुत पावरफुल आप फील कर रहे हो। एंड यहाँ पर सो लिटरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप उन ब्लेसिंग्स को कैसे एक्सेप्ट करते हो। अब कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते हैं, तो अगर आप कंप्लेन करोगे तो आप उन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपने इन्हें अप्रिशिएट करना है, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए आपके अंदर उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए। जो भी छोटी से छोटी चीज भी आपके साथ हो रही है ना, तो उन चीजों को लेकर ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लेकर आओ। आप खुद इन ब्लेसिंग्स को अपने अंदर फील कर पाओगे। छोटी से छोटी चीज, आज छोटी से छोटी चीज से ना आपने ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, जहां पर आपके साथ आज कुछ भी अच्छा होता है ना, उसके लिए उसी वक्त थैंक यू करना, उसी वक्त ग्रैटिट्यूड लेकर आना अपने दिल में। ठीक है, बिकॉज ऑल आई कैन सी कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, एंड इट्स अप टू यू कि आप उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करते हो या नहीं। ये चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। वेरी लकी, ठीक है, ये डेज आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली या बहुत ज्यादा लकी डेज आपके जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए, फिलहाल अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें तो देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी है यहाँ पर, और 5 ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। डेफिनेटली आपके पार्टनर, आप कहीं ना कहीं इतना ज्यादा आप सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो ना,
और काफी बदलाव, काफी ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, जहां पर आप काफी बोल्ड, ब्यूटिफुल एंड मतलब अपने अंदर आपकी पर्सनालिटी में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाना, ठीक है। सो बहुत चेंजेस, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आप अपने पार्टनर को दे रहे हो साइलेंट ट्रीटमेंट, आप बिल्कुल चुप हो और अपने पार्टनर से आप बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हो उनको, या बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट आप उन्हें दे रहे हो। एंड आपके पार्टनर इज इन दिस एनर्जी जहां पर वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। आप इतने बदल कैसे रहे हो, आपके अंदर ये क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप पहले जैसे क्यों नहीं हो, आप पहले जैसे उनके सामने गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे हो, झुक क्यों नहीं रहे हो, उनसे माफी क्यों नहीं मांग रहे हो, ठीक है। पहले की तरह आप एफर्ट्स क्यों नहीं डाल रहे हो अब इस रिलेशनशिप में, ये सोचते हुए बहुत ज्यादा परेशान है। हेडेक की एनर्जी यहाँ पर है, एंग्जाइटी की एनर्जी यहाँ पर है, रातों की नींद उड़ी पड़ी है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा लो एंड वीक यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर इट इज पर्टिकुलरली दैट एनर्जी जहां पर हर तरह से उनके आसपास बहुत स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही हैं। ओके, ये जितना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये हैरान और परेशान हो रहे हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, वो कुछ हो रहा है आपके, आप वो चेंजेस लेकर आ रहे हो, आप वो ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ में जो इन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे कि आप लेकर आओगी, ठीक है। सो आप वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आ रहे हो आप, और ये पर्सन आपके ट्रांसफॉर्मेशंस को देखकर, आपके चेंजेस को देखकर यूं परेशान है। दैट इज व्हाट योर पार्टनर इज डूइंग, ठीक है। ये उनकी एनर्जी है। हेडेक, सर पकड़कर बैठना, कब सर पकड़कर बैठता है पर्सन, जब बिल्कुल परेशान हो जाता है, जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। और इस समय इनकी ऐसी एनर्जी है जहां इनके पास कुछ नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं चीजें। ओके, सो आई कैन सी द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन। इट्स 4 ऑफ वैंड, ठीक है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, चलिए काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं, इनको वापस करके शफल करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो 2 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी सबसे पहले यहां पर है। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ किंग ऑफ पेंटाकल्स, फाइन। 4 ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ वैंड, वर्ल्ड, फाइन, ब्यूटिफुल, एंड चेरॉइट। बॉटम में यहां पर व्हील ऑफ फॉर्चून, माय गॉड। ओके, लिटरली मैं अभी कार्ड शफल कर रही थी ना, एंड आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग, मुझे ऐसा लिटरली लग रहा था कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आएगी, ठीक है। बट यहां पर कहीं नहीं आई, तो बॉटम डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। लिटरली मेरे दिमाग में व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा था। यू नो व्हाई ये एनर्जी क्यों यहाँ पर इतनी प्रोमिनेंट है? बिकॉज यू आर इन अ पावरफुल एनर्जी, ठीक है। आप ना बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे हो अपने पार्टनर के लिए, और उन्हें कहीं ना ऐसा महसूस हो रहा है कि जब तक वो आपके भाग्य से जुड़े थे ना, जब तक वो आपके साथ जुड़े थे, तब तक आपका भाग्य भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा था, ठीक है। जिस वजह से वो अपनी लाइफ में एक तरक्की हासिल कर रहे थे, ग्रोथ हासिल कर रहे थे। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो, वो आपको खो रहे हैं, ठीक है। सो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अब जो आपका भाग्य था ना, वो भी उनसे अलग हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका भाग्य उनसे अलग हो रहा है ना, वैसे वैसे वो परेशान और हैरान हो रहे हैं, ठीक है। वैसे वैसे उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ रहे हैं, और वो आपके भाग्य के साथ ना जुड़े रहना चाहते हैं। आप उनके लिए लाइक वेरी लकी पर्सन रहे हो, ठीक है। आपके उनके साथ होते हुए ना, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ है जो अचीव करा है, आप उनकी लाइफ की अबंडेंस रहे हो। ओके, सो उनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे आप उनसे अलग हो रहे हो ना, आप उनकी लाइफ से जो उनका लक है, आपका अबंडेंस है, आप जो लक और अबंडेंस उनकी लाइफ में लेकर आए हो, वो भी उनके हाथ से जा रहा है। क्योंकि जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं थे ना, मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, तब तक वो कुछ नहीं थे अपनी लाइफ में, ठीक है। और कुछ उन्होंने हासिल नहीं करा था, कोई ग्रोथ उन्हें नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में ना, एक वो परी की तरह जैसे होता ना कि आए, उन्हें जैसे ही आपने टच करा एंड एक मैजिक हैपेंस, और जहां पर वो बिल्कुल ग्रोथ की तरफ बढ़ने लग गए। ये चीज हुई है, एक्चुअली में ये चीज हुई है। और उन्होंने भी आपको बहुत बार ये चीज कही होगी कि आप बहुत लकी हो उनके लिए।
फाइनेंशियली कुछ बेनिफिट्स मिलना, या फिर इनके अंदर खुद बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आना, मोटिवेशन आना, इंस्पायर्ड फील करना आपके साथ रहते हुए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में हुई हैं, ठीक है। शायद ये चीजें उन्होंने आपसे कही हैं या नहीं कही हैं, बट एक्चुअली में ये चीजें हुई हैं, क्योंकि देयर इज एन एनर्जी ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, जहां पर बहुत लक है आपके अंदर, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा लाइक ऐसा योग बनाते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, कि जहां पर आप दोनों एक्चुअली में मिलकर बहुत बहुत अच्छा भाग्य क्रिएट करते हो, ठीक है, बहुत लक क्रिएट करते हो। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वर्ल्ड विद चैरॉइड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। यू नो व्हाट, आपके पार्टनर हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर आए हैं, ठीक है। अगर ये मैरिड हैं आपसे, ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए उन्होंने कमिटमेंट तो आपको दी, उन्होंने स्टेबिलिटी की प्रोमिसेस आपके साथ करे, ठीक है, लेकिन मतलब एक वो कहता है ना कि आपसे हाइड कर कर, आपसे छुप छुपा कर कोई थर्ड पार्टी भी बीच में लेकर आए, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली देख रही हूँ। और यहाँ पर ये चीज क्यों हुई है, क्योंकि देखो कहीं ना गलती आपकी भी थी, ठीक है। अब देखो जो चीज मुझे यहाँ दिख रही है मैं वो आपको बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो उसे एक्सेप्ट करना, ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली उसे मत एक्सेप्ट करना। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है, ठीक है। आप ना इस पर्सन को इस पर्सन ने बहुत प्यार दिया आपको, ठीक है। एक समय था पास्ट आपका लोगों का बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा है, आपका और आपके पार्टनर का पास्ट बहुत ही अच्छा रहा है, ओके। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आनी शुरू हुई। आपने इन्हें अटेंशन देनी कम कर दी थी, आपने भी कहीं ना कहीं इनको अटेंशन इसलिए देनी कम कर दी थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता था कि अगर आप इन्हें अटेंशन कम दोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पीछे आएंगे और आपको चेस करेंगे, ठीक है। सो आपने भी कहीं ना कहीं इनको अटेंशन देनी बंद करी थी, और इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि अब आपका इंटरेस्ट इनमें कम हो रहा है या आपका इंटरेस्ट इनमें खत्म हो रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ से थी चीजें, एंड वो अटेंशन, वो इंटरेस्ट उन्हें जब किसी और से मिला ना, किसी थर्ड पार्टी से मिला, या कोई उनकी नीड उस थर्ड पार्टी से फुलफिल हो रही थी। अब ये नीड किसी भी तरीके की हो सकती है, अब ये नीड हो सकती है, कोई फाइनेंशियल नीड हो सकती है, सेक्सुअल नीड हो सकती है, ठीक है, इमोशनल नीड हो सकती है। तो जब उसे उनको थर्ड पार्टी से वो इमोशनल नीड या वो नीड मिलनी शुरू हुई जो उन्हें आपकी तरफ से मिसिंग लग रही थी ना, तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इंडल्ज हुए। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब वो इंडल्ज हुए ना, तो उन्हें रियलाइज हुआ, तो उन्हें ये चीज समझ में आई कि वो गलत कर रहे हैं, वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब तक उन्हें ये चीज रियलाइज हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एनर्जी में यहां पर दिख रही था, यानी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक आपको शायद सब कुछ पता लग चुका था, या तब तक आप उनसे अलग हो चुके थे, आप उनसे सेपरेट हो चुके थे, और तब तक वो सब कुछ खराब बर्बाद कर चुके थे, ठीक है। आपके साथ जो रिश्ता है उसे खराब कर चुके थे। तब जाकर कहीं ना कहीं उनको ये चीजें रियलाइज हुई हैं, और इस चीज का अफसोस आपके पार्टनर कर रहे हैं। इस चीज का अफसोस उन्हें कहीं ना कहीं हो रहा है कि ये सब कुछ क्या हो गया, बैठे बिठाए ये सब कुछ क्या हो गया। वो आपको पाना चाहते हैं, आपको वापस हासिल करना चाहते हैं, उन्हें आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट फील हो रहा है। और आज वो इस चीज पर भी हो सकता है अफसोस कर रहे हैं, अपने इम्पल्सिव बिहेवियर पर, अपने इम्पल्सिव एक्शंस पर वो अफसोस कर रहे हैं कि एकदम से उन्हें ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए था आपको छोड़ने का, एकदम से उन्हें कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था आपको गोस्ट करने का, आपको बिना बताए आपकी लाइफ से चले जाने का, या फिर कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। वो अपने उस इम्पल्सिव डिसीजन पर रो रहे हैं। इस समय उनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर वो बहुत ज्यादा गिल्ट, रिग्रेट उन्हें हो रहा है, अफसोस हो रहा है। वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, ये उनकी एनर्जी यहां पर है। आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं आपके पार्टनर। बहुत बार उन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, बहुत बार उन्होंने दिल दुखाया आपका, और अब ये पर्सन जो है आपसे माफी मांगना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डेफिनेटली टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत बार इन्होंने जो दिल दुखाया ना, आपने बहुत फेवर करा, ठीक है, इनको बहुत फेवर करा है, पूरे एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में। अगर ये रिश्ता कहीं ना कहीं टिका था ना, तो वो इसलिए टिका था क्योंकि आप एफर्ट्स डाल रहे थे इस रिलेशनशिप में, आप कोशिश कर रहे थे कि रिलेशनशिप बच जाए, आप कोशिश कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप खत्म ना हो, ठीक है। आप कोशिश कर रहे थे कि, क्योंकि आप इन्हें खोना नहीं चाहते थे, आप इन्हें लिटरली खोना नहीं चाहते थे। आपने पूरी कोशिश करी है, आपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन जब एट लास्ट आपको ये लगने लगा कि शायद अब एफर्ट सिर्फ आपकी तरफ से रह गए हैं
और ये पर्सन वाकई में आपसे दूर जाना चाहते हैं, तो आपने भी एफर्ट्स डालने बंद कर दिए। तो हियर इज एन एनर्जी जहां पर मैं कंफ्यूजन, स्टकनेस देख रही हूं, अप एंड डाउन देख रही हूं उस रिलेशनशिप में। वो एनर्जी यहां पर है जहां पर अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है इस रिलेशनशिप में। आप जो बदलाव लेकर आ रहे हो ना, जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस, ये बदलाव आपके पार्टनर को डेफिनेटली पसंद नहीं आ रहे हैं, जो चेंजेस आप लेकर आ रहे हो इस रिलेशनशिप में। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। टेम्परेंस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, ओके। द फूल, फाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड, ब्यूटिफुल। यू नो व्हाट, यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आप दोनों की ना बहुत, मतलब बहुत सिमिलैरिटीज आप दोनों में रही हैं, ठीक है। सेम तरीके से सोचना, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छी केमिस्ट्री होना, ठीक है, वो चीज कहीं ना कहीं रही है आपके रिलेशनशिप में। मतलब मैं यहाँ पर कहूंगी कि जैसे एक रिलेशनशिप में होने के लिए एक अच्छा दोस्त भी बनना पड़ता है ना, एक अच्छी फ्रेंडशिप होनी जरूरी है। एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जहां पर आप दोनों बिना डरे, बिना झिझके एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हो। ऐसा रिलेशनशिप आप लोगों का था जहां पर आपकी बॉन्डिंग ना बहुत बहुत यूनिक और बहुत अच्छी थी। बहुत लोग जेलस भी करते थे आपके रिलेशनशिप से, यू नो, आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं आपको ये चीज बोलते थे, यार तू तो बहुत लकी है जो इतने अच्छे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, इतना अच्छा पार्टनर तुझे मिला है, इतना लॉयल पार्टनर तुझे मिला है, ठीक है। सो देर आर सो मेनी पीपल जो कि कहीं ना कहीं आर जेलस, ठीक है, आर जेलस बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप। इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर ना लोग लिटरली जेलस होते थे। ऐसा रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में था, यू नो। सो यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपके रिलेशनशिप को किसी तरीके की नजर लगी है, ठीक है। हो सकता है आप या तो सोशल मीडिया पर बहुत पोस्ट डालते थे, हो सकता है लोग आपके रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा खार खाते थे, बहुत जेलस महसूस करते थे, इनसिक्योर महसूस करते थे। एंड हो सकता है उनके कोई फैमिली साइड से, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई पर्सन था जो नहीं चाहता था कि आपके रिलेशनशिप इस तरीके से ग्रो करे, ठीक है। तो उनकी नजर लगना या उन्होंने कुछ नेगेटिव करना, ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पे रही है। ओके, सो यू हैव अ वेरी ग्रेट बॉन्ड, लेकिन जैसे ही ये नजर लगी, ठीक है, जैसे ही ये नेगेटिविटी आई ना, आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स हुई, ठीक है, या फिर एकदम से गोस्टिंग की एनर्जी आपको मिली और आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, ठीक है, बिना कुछ एक्सप्लेन करे, बिना कोई क्लैरिटी दिए। सो यहां पर ओवरऑल आई कैन सी कि किसी तरीके की नेगेटिविटी थी जो आपके रिलेशनशिप से जब टकराई ना, तो आपका रिलेशनशिप में सेपरेशन आ गया। ओके, सो वो एनर्जी मैं यहां पर देख रही हूं, लेकिन फिर से रियूनियन है, रिकंसिलेशन है। यू नो व्हाट, आपके पार्टनर यही सोचते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से वो आपको अप्रोच करें। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं अपने, मतलब उनका माइंडसेट ऐसा है इस समय जहां पर वो ना अपने दिल की सारी बातें आपके सामने खोलकर साफ साफ रख देना चाहते हैं, ठीक है, और फैसला वो आपको करने देना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो आगे रिलेशनशिप में। और अगर आप भी उनके साथ रिलेशनशिप यूं ही कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप आओगे उनके पास। तो ये उनका माइंडसेट है जहां पर वो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं, एक मौका ढूंढते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं कि कैसे अपने दिल की बात साफ साफ आपके सामने रखी जा सके, ठीक है। और फैसला आपका होगा, आखिरी फैसला बिल्कुल आपका होगा कि आप इस रिलेशनशिप में इनके पास आना चाहते हो या नहीं, या आप इन पर फिर से भरोसा करना चाहते हो या नहीं। और आप भी जो फैसला लोगे ना, आप बिना सोचे समझे नहीं लेने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आपका इन पर फिर से भरोसा कर पाना, इन पर दोबारा से यकीन कर पाना बिल्कुल मुश्किल होगा, ठीक है। सो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम आएगी फैसला लेने में, क्योंकि देयर इज एन एनर्जी जहां पर आप स्टक फील करोगे, ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे। देखो, आप जो चाह रहे हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, वो तो होगा, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन खुद आपको अप्रोच करे, आपको रीजंस दे, आपको सच बताएं, वो सब कुछ होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है।
लेकिन प्रॉब्लम आएगी आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर आप स्टक महसूस करने वाले हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या फैसला लेना है। क्योंकि अब जो भी फैसला आप लेना चाहते हो ना, आप फ्यूचर को ध्यान रखकर लेना चाहते हो कि आपको आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर सही है भी या नहीं, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है भी या नहीं, आपको इन पर फिर से भरोसा करना चाहिए भी या नहीं। ठीक है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में उठेंगे और आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मुश्किल जो आएगी ना, वो आएगी आपको फैसला लेने में, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और डेफिनेटली यहां पर भी एनर्जी आ रही है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की, टेम्परेंस की, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। एंड डेफिनेटली जो भी अभी तक आपके पार्टनर के मतलब माइंड वॉश कर रहा था, या फिर अगर कुछ आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट थे इस रिलेशनशिप को लेकर, तो अब वो सब हटने वाले हैं। ठीक है, और एक अच्छे लेवल पे कहीं ना कहीं ग्रोथ आप देखोगे अपने रिलेशनशिप में। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द स्टार, फाइन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट वाज ग्रेट, किंग ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, 3 of Pentacles and Queen of Cup. Beautiful. You know what? ये पर्सन आपको पूरा नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको। यहाँ पर भी आप दोनों ही एनर्जी देखोगे ना, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोग मिले ही सोशल मीडिया के थ्रू हो। ठीक है, किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर या तो आप लोग मिले हो, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा कनेक्टेड रहे हो, यानी व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा, फेसबुक के थ्रू आप ज्यादा कनेक्टेड सोशल मीडिया के थ्रू रहे हो, और ये भी चांसेस है कि आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हो। बट आई कैन ऑल्सो सी दैट एनर्जी जहां पर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अब आप अपने में कितने मस्त हो। ठीक है, आप अपने में मस्त हो, अब आपको दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं है, अब आप फोकस कर रहे हो अपने ऊपर, आपको खुद से प्यार हो चुका है। ठीक है, इस शख्स से ज्यादा आपको प्यार खुद से हो चुका है, एंड आप खुद में मस्त हो। वो एनर्जी में यहाँ पर आपकी तरफ से देख रही हूँ, और ये आपको पूरा नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको चाहे नहीं दिखाते होंगे, ये एक्सप्रेस भी नहीं करते अपनी फीलिंग्स, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन है आपके, बट ये आपको पूरा नोटिस कर रहे हैं कि कब आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन सी रिसेंट पोस्ट डाल रहे हो। अभी हो सकता है कि अगर आपने कोई रिसेंटली फोटो या वीडियो शेयर करी है इंस्टा पर या कहीं, तो ये भी उन्होंने चेकआउट करा है। ठीक है, आपके स्टेटस तक को विजिट हो सकता है, करा है। एंड अगर आपने ब्लॉक करा है तो इट कैन बी फ्रॉम सम फेक आईडी, किसी फेक आईडी से हो सकता है कि आपको इन्होंने रीच आउट करने की कोशिश करी है, या किसी फेक आईडी से आपको कोई वो आना, फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, राइट। तो किसी फेक आईडी से हो सकता है आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आई है, बिकॉज इन्होंने कोई फेक आईडी क्रिएट करी है, ठीक है, आपको स्टॉक करने के लिए, और वहां पर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये पूरा नोटिस कर रहे हैं आपको। अगर आप सेम ऑफिस में हो, रेगुलरली आप लोग एक दूसरे को देख पाते हो, तो आपने कब क्या पहना है, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हो, आपका पूरा डे टू डे रूटीन क्या है ना, वो इनको बहुत अच्छे से मालूम है। एंड ये पर्सन आपको प्योरली नोटिस करते हैं, प्योरली आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, प्योरली स्टॉक करते हैं, पूरा दिन ये आपके बारे में सोचते हैं। अब देखो आप क्या सोचते हो, आप मुझसे कहोगे कि मैम वो तो मेरे बारे में सोचता भी नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है, ये प्रिटेंड नहीं करते हैं, ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, क्योंकि अभी वैसे सिचुएशन नहीं है, वैसे हालात नहीं है आप दोनों के बीच में जहां पर ये अपनी फीलिंग्स आपको दिखा सके। ठीक है, सो ये ना अभी आपको बहुत ज्यादा ईगो में देख रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा एटीट्यूड में देख रहे हैं इस समय। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इस समय पर ये आपको अप्रोच भी करेंगे ना, तो आप ईगो और एटीट्यूड में आकर इन्हें रिफ्यूज कर दोगे, इनको निग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, सो ये आपको लिटरली बहुत ज्यादा ईगो और एटीट्यूड में देख रहे हैं दूर से, बट ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ये प्रिटेंड करें नहीं करें, बट ये सोचते बहुत ज्यादा हैं, ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ये आपके साथ इस तरीके से एक फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं ये इस रिलेशनशिप में। इन्हें समझ में आ चुका है कि एफर्ट्स तो इन्होंने कभी डाले ही नहीं इस रिलेशनशिप में,
ये आपकी वाइब्स, आपकी जो पावरफुल वाइब्स है ना, वो ये खुद फील कर पा रहे हैं, ठीक है, आपकी उस पावरफुल वाइब्स को ये फील कर पा रहे हैं। गॉट इट? और बहुत ज्यादा आपके बारे में लुक एट है, ठीक है, पास्ट को लेकर बहुत परेशान है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, जो कुछ भी पास्ट में इन्होंने करा है ना, दिस पर्सन इज लिटरली डिसअपॉइंटेड, बहुत डिसअपॉइंटेड है अपने किए पर। चलिए कुछ चैनलाइज मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ चैनलाइज मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को। आई विल वेट फॉर यू, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, दिस पर्सन इज लिटरली वेटिंग फॉर यू, या आपके इंतजार में, आपके मैसेज, आपके कॉल, आपके कोई हिंट का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड बहुत मिस करते हैं आपको, अपना मान चुके हैं आपको। Why I didn't understood your love, now I regret, ये पहले आपका प्यार क्यों नहीं समझ पाए, अब रिग्रेट कर रहे हैं। इन्हें रियलाइज भी नहीं है, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, बट हर्ट ये भी फील कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें पता है कि हम लोग दोस्त से बढ़कर रहे हैं हमेशा, ठीक है, आप और वो हमेशा दोस्त से बढ़कर रहे हो। पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है वो आपका नाम है, और उन्होंने बहुत कोशिश करके देख लिया, यू नो, उन्होंने बहुत कोशिश करके देख लिया कि हाँ आपके बिना एडजस्ट करे, वो जीने की कोशिश करे, मूव ऑन करे, बट नहीं कर पाया ये पर्सन, इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश करी बट नहीं दूर हो पाई आपसे, भूल नहीं पाई आपको, अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाई आपको, ठीक है। चलिए कुछ एक काम करते हैं, गाइडेंस भी देखते हैं आपके लिए, ठीक है, मोनोलॉजी से गाइडेंस चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप्स, देखो इस रिलेशनशिप स्टेटस के लिए क्या गाइडेंस है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, सी होप यहाँ पर भी है, ठीक है, आपको इम्पॉसिबल पर बिलीव करना है। आपको जो काम लग रहा है ना कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, आपका माइंडसेट में बताऊं ना इस समय क्या है आपका माइंडसेट, इम्पॉसिबल, कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा हूं। आप अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है कि मुझे फिर अप्रोच करेगा, क्या ये पॉसिबल है कि मेरे को प्यार करता है अभी भी। लेकिन व्हाट इज दैट एनर्जी फॉर यू, कौन सी एनर्जी निकल कर आई है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, इम्पॉसिबल में यकीन करो, जो काम आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, पॉसिबल होने वाला है वो, ठीक है। सेकेंड, वी हैव वेरी क्लोज टू अचीविंग द गोल, ब्यूटिफुल, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ठीक है। सो आप क्या हो, अपने गोल को अचीव करने में, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज अचीव करने में आप बहुत बहुत पास हो, ठीक है। सो आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट क्या करना है, नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला, नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव सोचना है अपने रिलेशनशिप के लिए। उन मोमेंट्स को याद मत करो जब आप सेपरेट हुए थे, नहीं, नो, आपने किन मोमेंट्स को याद करना है, आपने उन मोमेंट्स को याद करना है जहां पर उन्होंने आपको अप्रिशिएट करा था, आपके लिए कुछ करा था, एफर्ट्स डाले थे, जहां पर उन मोमेंट्स को ग्रैटिट्यूड दो, ठीक है। उन मोमेंट्स को ग्रैटिट्यूड दोगे ना तो आप देखोगे और एफर्ट्स आपको उनकी तरफ से मिलेंगे। तो ग्रैटिट्यूड देना है किन मोमेंट्स को, जहां पर उन्होंने आपको अप्रिशिएट करी थी, आपकी कभी तारीफ करी थी, आपके लिए कभी कुछ करा था, आपको कोई गिफ्ट दिया था, ठीक है, तो आपको खुद कॉल करी थी, ठीक है, और एक एक घंटा आप लोगों ने बात करी थी, क्या बात करी थी आपने एक एक घंटा, और उन मोमेंट्स पर जहां पर आप एक साथ आए थे, बहुत क्लोज आ गए थे एक दूसरे के, उन मोमेंट्स को याद करना है आपने, ठीक है। सो यू आर हेयर, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप अचीव कर रहे हो, यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। सो यू बोथ आर सेफ एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, तो उस चीज पर बिलीव रखना है। अब इस रीडिंग को क्लेम करो जल्दी से, सो दैट आप अचीव कर सको रीयूनियन, रिकंसिलेशन को आप अचीव कर सको, ओके। सो ओके गाइज, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बाय बाय।